नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे सैयद वंश के बारे में और उनके शासकों के बारे में कि उनके शासन के दौरान ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य हैं, ऐसे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से कुछ शब्दों पर मेरे प्यारे साथियों को कुछ शब्दों से आपत्ति थी, तो उसके लिए मैं अपने प्यारे साथियों से माफी मांगता हूं कि जो ऐसे शब्द हैं जिनसे आपको आपत्ति है तो वो आगे से वीडियो के माध्यम से इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। सैयद वंश, आखिरकार सैयद वंश की उत्पत्ति क्यों हुई, आखिर सैयद वंश अस्तित्व में किस प्रकार से है, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो चर्चा इस प्रकार से करते हैं कि जो नसरुद्दीन महमूद थे, जो कि तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान थे, क्या होता है, उन्हीं के समय में तैमूर, जो कि 1398 ईस्वी में इनके साम्राज्य पर, दिल्ली सल्तनत पर एक तरीके से आक्रमण करते हैं और साम्राज्य को तहस नहस कर देते हैं। इसके बाद होता क्या है, जो नसरुद्दीन महमूद थे वो दौलत खां लोधी को साम्राज्य सौंप देते हैं और नसरुद्दीन महमूद ही तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। अब होता क्या है, जब दौलत खां लोधी बन जाते हैं दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, तो इन्हें क्या करते हैं, जो खिजर खां हैं, ये उन पर आक्रमण करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। जब उन्हें हरा देते हैं, यहां से शुरू होती है सैयद वंश और यहां से फिर ये सैयद वंश की नींव रखते हैं। अब हम जानते हैं मेरे प्यारे साथियों सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश यानी खिरज खां के द्वारा बनाया गया वंश, ठीक है, जो कि 1414 ईस्वी में शासन करते हैं, 1421 ईस्वी तक ये करते हैं। इनके बारे में हम जानते हैं। पहले जानते हैं आखिर हमें सैयद वंश के बारे में कहां से इनकी वंशावली के बारे में मालूम चल सकता है। तो बात करते हैं इनके काल की। तो ये 1414 ईस्वी में अस्तित्व में आते हैं सैयद वंश और 1451 ईस्वी तक शासन करते हैं। यानी खिलजियों के बाद में सबसे कम दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अगर कोई वंश है तो वो ये सैयद वंश है। ये केवल 37 वर्ष तक ही शासन करते हैं। इनके शासनों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा चुका है कि शासन करने वाले दिल्ली सल्तनत के जो वंश हैं उनको क्रम वाइज लगाइए कि सबसे ज्यादा और सबसे कम, यानी क्रम के हिसाब से लगाइए कि सबसे ज्यादा किसने शासन किया और उसके बाद में किन किनों ने शासन किए थे। तो इसलिए मैं आपको ये चीज बताता हूं कि भाई इस शासन से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है। जानते हैं सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो खिरज खां थे, जो कि 1414 ईस्वी में सुल्तान बनते हैं और 1421 ईस्वी तक शासन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप एक चीज नोट करना, मैं बोल गया हूं सुल्तान बनते हैं, लेकिन ये कभी भी इन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं माना था। ये केवल जो तैमूर था उसके जो पुत्र और उत्तराधिकारी थे शाहरुख, ये उसके सिप्पे सलार रैयत आला के उपाधि से ही ये संतुष्ट रहे थे और केवल सुल्तान होने का दिखावा करते रहते थे, यानी उनके अधीन ही ये शासन करते थे। इन्होंने जब तक तैमूर के वंशज थे जब तक अपने आप को कभी भी सुल्तान घोषित ही नहीं किया, ठीक है, लेकिन सुल्तान की तरह शासन करते रहते थे। इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जो खिरज खां थे, इन्होंने तैमूर को सहायता दी थी। तैमूर को इन्होंने, जब ये थे, इन्होंने क्या करा था, तैमूर को सहायता दी थी जिससे कि ये तुगलक वंश की समाप्ति हुई थी नसरुद्दीन महमूद के विरुद्ध में जाके, ठीक है। उसके बाद में क्या था कि नसरुद्दीन जब खुद को अपने आप कमजोर समझा तो इन्होंने दौलत खां लोधी के हाथ में साथ दे दिया कि भाई आप तुम चला लो इसे, ठीक है। लेकिन तैमूर ने इनसे कहा कि आप जाओ, क्योंकि तैमूर उनकी शक्तिशाली सेना थी। तो ये क्या करते हैं, ये दौलत खां लोधी को हिसार के दुर्ग में हरा देते हैं। तो वहीं से सैयद वंश की नींव पड़ती है
और सैयद वंश की नींव पड़ती है। तो सैयद वंश के हमें जो शासक हैं उनकी जो वंशावली है वो हमें याह्या बिन सरहिंदी, याह्या बिन सरहिंदी की जो उन्होंने ग्रंथ और पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था, तारीख मुबारक शाही। उसके द्वारा हमें सैयद वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। होता यह है कि जब ये उनके खिलाफ नसरुद्दीन महमूद के खिलाफ इनको सहयोग करते हैं तैमूर का, तो तैमूर क्या करता है कि जब ये यहां से लौटता है, तैमूर जब यहां से वापस जाते हैं तो वो खिरज खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर के सूबेदार बना देते हैं। दीपालपुर का सूबेदार बनाते हैं कि आपने मेरी सहायता करी तो आप यहां पर अब यहां के सूबेदार आप है, ये क्षेत्र आपके अधीन रहेगा। इसके बाद होता क्या है, खिरज खां जो है, खिजर खां, ये हिसार के दुर्ग, मैंने अभी आपको बताया हिसार के दुर्ग में, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद ने दौलत खां को सौंप दिया था साम्राज्य, तैमूर ने उन्हें हराया था, आक्रमण किया था और जाते वक्त यहां का सूबेदार इन्हें बना दिया। अब सूबेदार बना दिया तो भाई दो शक्तियां आमने सामने हो गई, इधर दौलत खां और इधर खिरज खां। तो क्या होता है कि खिरज खां जब सूबेदार थे तो वो इन पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं तो हिसार के दुर्ग में उन्हें ये दौलत खां लोधी को हरा देते हैं और बंदी बना लेते हैं, बंदी बनाकर यानी हार जाते हैं और बंदी बना लेते हैं। इसके बाद में ये सैयद वंश शुरू होता है। तो क्या है, ये जो खिरज खां है, खिजर खां, ये तैमूर के पुत्र थे, जो पौत्र थे, यानी पुत्र और उनके पौत्र, उनके जो उत्तराधिकारी थे शाहरुख, इन्होंने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना, केवल शासन किया। तो सुल्तान नहीं माना तो क्या चीज मानी थी, ये इनके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार थे, यानी सुल्तान तो नहीं थे लेकिन उसका दिखावा कर कर शासन करते थे। क्योंकि भाई तैमूर ने कह दिया था कि आप सूबेदार हो, अब शासन आप चलाओगे, इन्होंने दौलत खां को हरा दिया तो शक्ति तो बढ़ी इनकी। लेकिन जब तक ये तैमूर के जो वंशज यहां पर थे तब तक इन्होंने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना। क्या माना, शाहरुख का केवल सिप्पे सलार माना। और इसके बाद में खिजर खां ने रयत आला की उपाधि धारण की थी। किसकी, रयत आला की उपाधि धारण की थी खिजर खां ने। यहां से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद में जो ये शासन करते, भाई इनके हमें सुल्तानों के बारे में, सैयद वंश के सुल्तानों के बारे में तारीख मुबारक शाही से मालूम चलता है। ठीक है, तो अब जानते हैं इनके अगले, ये जो जानकारी है ये केवल खिजर खां से ही संबंधित है और इनसे ज्यादा इनके बारे में पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, इसके बाद में आते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह जो है वो 1421 ईस्वी में सुल्तान बनते हैं और 1434 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ये वो सुल्तान हैं जिन्होंने अपने आप को शाह की उपाधि इन्होंने ही, यानी मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। इनका नाम या आप ये कह सकते हैं कि मुबारक था, लेकिन शाह की उपाधि इन्होंने धारण की थी। इन्हीं के समय में थे याह्या बिन अहमद सरहिंदी, जो विद्वान थे याह्या बिन अहमद सरहिंदी, इन्हीं के समय में थे और मुबारक शाह ने ही उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। और सरहिंदी ने इन्हीं के समय में तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखी थी। ये इनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, इनके बाद जो सैयद वंश के शासन करने आते हैं वो आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी में सुल्तान बनते हैं और 1445 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके शासन के दौरान ये क्या थे, ये अपने वफादार और अपने अमीर सूबेदार, जो कि एक तरह के गवर्नर डिप्टी थे, ये उन्हें बड़े सम्मान देते थे। क्या है, इनके जो वहां पर एक शक्तिशाली थे सूबेदार, ठीक है, जो अमीर थे वो थे इनके समय में बहलोल लोधी। किसके, मोहम्मद शाह के समय में। ये इन्होंने कभी भी मोहम्मद शाह को अपना अधिकारी नहीं माना,
यानी एक तरीके से अमीर नहीं माना, यानी आप ये समझ लिए सुल्तान होने के बाद भी ये उन्हें क्या है कि सुल्तान होने के बाद में जैसे अधिकारी पे ऑर्डर करते हैं वो नहीं करते थे, ये केवल बहलोल को पुत्र कहकर पुकारते थे और उसका सम्मान करते थे, पुत्र कहकर पुकारते थे। और मोहम्मद शाह ने ही बहलोल को खाने खाना, किसकी, बहलोल को खाने खाना की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। और मोहम्मद शाह ने ही बहलोल को पंजाब का भाग यानी पंजाब का स्वामी बनाया था, एक तरीके से सूबेदार बनाया था। कहीं कहीं पर पंजाब मिलता है और कहीं कहीं किताबों में सरहिंद का भी इन्हें बहलोल को गवर्नर के नाम से संबोधन किया गया है। तो मैं इसलिए आपको दोनों ही चीजें बता देता हूं, लेकिन ये पंजाब के स्वामी बनाए थे किसने, मोहम्मद शाह ने। ठीक है, कहीं कहीं पर सरहिंद भी आता है क्योंकि सरहिंद भी पंजाब के ही क्षेत्र में पड़ता था। होता क्या है, इसके बाद में अलाउद्दीन आलम शाह, ये सैयद वंश के चौथे शासक थे जो कि 1445 ईस्वी में सुल्तान बनते हैं और 1450 ईस्वी तक केवल शासन करते हैं। यही अंतिम शासक थे सैयद वंश के। कौन थे, अंतिम शासक थे। इनके समय में होता क्या है, ये अपने आप को कमजोर पाते हैं, यानी अपने आप को शासन चलाने योग्य ये नहीं समझते। तो ये क्या करते हैं, ये अपने वजीर हमीद खां, क्या थे, इनके वजीर थे, कौन थे, इनके वजीर हमीद खां। ये जो सुल्तान है ये अपने आप को अयोग्य पाते हैं, शासन के काबिल नहीं समझते, तो ये अपने वजीर हमीद खां को शासन सौंपकर, दिल्ली सल्तनत की गद्दी सौंपकर, यानी हमीद खां को सुल्तान बनाकर ये क्या करते हैं, ये बदायूं चले जाते हैं और फिर बदायूं में ही रहकर बदायूं का ही शासन करते हैं। होता क्या है, जब ये सुल्तान थे तो हो हमीद खां, क्योंकि ये तो उन्हें सुल्तान बनाकर बदायूं चले गए, तो ये बात बहलोल लोदी को मालूम चलती है। अब बहलोल लोदी को मालूम चलती है तो बहलोल लोदी क्या करते हैं, इस पर कर देते हैं आक्रमण। बहलोल लोदी हमीद खां पर आक्रमण करते हैं और इसे मार डालते हैं। और इनके बाद में फिर लोदी वंश की नींव पड़ती है। भैया क्यों पड़ती है, बहलोल लोदी ने जब इन्हें मारा, ये कहां के थे, सरहिंद के, ये सरहिंद के थे। मैंने अभी आपको बताया कि देखो कहीं कहीं पे पंजाब और कहीं पे सरहिंद, ये दोनों ही नाम बहलोल लोदी के लिए आए हैं क्योंकि ये वहां पर गवर्नर थे जो कि इन्हें बनाया गया था। लेकिन ये जो है अलाउद्दीन आलम शाह, ये कमजोर थे तो शासन के योग्य समझते नहीं थे, तो ये अपने वजीर हमीद खां को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाकर बदायूं चले जाते हैं। अब जब ये बदायूं जाकर रहने लगे और बदायूं में ही यानी बदायूं के क्षेत्र पर ही शासन करने लगे, तो होता क्या है, बहलोल लोदी इन पर आक्रमण करता है और इन्हें मार डालता है। इस प्रकार होती है लोदी वंश की नींव कि भैया अब इसके बाद में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की नींव रखी। लेकिन बहलोल लोदी क्या करते हैं, इसके पास में जो कि अलाउद्दीन आलम शाह है, इसके पास में निमंत्रण भेजते हैं कि आप बदायूं से आइए और यहां पर शासन कीजिए। लेकिन ये क्या है, अपने आप को कमजोर फिर वही वाली बात कि भाई मैं कमजोर हूं, मैं शासन नहीं करूंगा। और ये मरते दम तक यानी कि 1476 ईस्वी तक ये बदायूं में ही रहते हैं। कहां पर, 1476 ईस्वी तक अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं में ही रहते हैं और आखिरी दम तक यानी मृत्यु तक ये वहीं पर रहते हैं। इसके बाद यानी कि यहां ये अंतिम शासक थे सैयद वंश के, और इनके बाद में सैयद वंश की समाप्ति हो जाती है और नया वंश जो कि लोदी वंश के नाम से दिल्ली सल्तनत में उदय होता है। यहां से शुरू होती है फिर लोदी वंश के सुल्तान और उनके साम्राज्य से संबंधित घटनाएं, क्योंकि यहां से ही अब लोदी वंश शुरू होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको सैयद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण
वाक्य जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं उनके बारे में जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको कराएंगे। धन्यवाद।